है और राजकुमार अपने कपड़े पहनते हुए मन में कहता है, जियांग पेंग तुम बहुत ही नरम दिल के हो। पर प्रधानमंत्री के घर में माहौल गर्म है। वेंशी अपने पिता के दफ्तर में घुसते हुए चिल्लाकर पूछता है, पिताजी ये महाराज को अचानक से युवराज की शादी की क्यों पड़ गई? प्रधानमंत्री कहता है, शांत हो जाओ बेटे, युवराज 20 साल के हो चुके हैं, उन्हें राजनीति में घुसने से पहले शादी कर देनी चाहिए। वेंशी कहता है, मैं समझता हूँ इस बात को, पर डेंजी को क्यों चुना गया? प्रधानमंत्री कहता है, वो मंत्री ली की बेटी है। ली परिवार बहुत ही इज्जतदार है और उन्हें सियासत का, राजनीति का 3 पीढ़ियों का तजुर्बा है। डेंजी बहुत ही भली लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए महाराज और युवराज दोनों ही उसकी सराहना करते हैं। युवराज का उससे शादी करने से उनका राजगद्दी का रास्ता काफी आसान हो जाएगा। वेंशी बड़ी चीज की तरफ देखो, और हाँ ऊपर से साथ में महाराज तुम्हारी और राजकुमारी युई की शादी के लिए भी मान गए। वेंशी गुस्से से चिल्लाकर कहता है, क्या मुझे उससे शादी नहीं करनी? वेंशी के इस बदतमीज व्यवहार के कारण उसके पिता उस पर चिल्ला देते हैं। वेंशी, ये महाराज का फैसला है, उन्होंने तय कर दिया है, तुम्हें स्वीकार करना होगा। इन दोनों शादियों के बाद हमारी राज दरबार में ताकत बेहिसाब बढ़ जाएगी। महारानी के परिवार में ज्यादा काबिलियत नहीं रहेगी, तो उन्हें हम पर निर्भर होना होगा। भविष्य में तुम किसी भी अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी कर सकते हो। अपनी भावनाओं को अपने अंदर दबाते हुए वेंशी कहता है, अच्छा पिताजी। प्रधानमंत्री कहता है, ठीक है फिर तुम जा सकते हो। वेंशी गुस्से से मन में कहता है, क्या महाराज ने तय किया? जिनको पक्का पता होगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया मुझसे मेरी पत्नी छीनने के लिए। बड़ी चीज देखूं। वेंशी बहुत ज्यादा गुस्से में था और अचानक से उसके सामने आती हैं 2 दृश्य, एक छोटा राजकुमार जिन और एक बड़ा राजकुमार जिन जो कि युवराज है। जिन का बचपन वाला रूप वेंशी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, वेंशी मेरे साथ मिलकर काम करो, हम हमारे देश को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। वेंशी की आंखों से आंसू बह रहे थे और अचानक से उसके सामने डेंजी की तस्वीर आती है और डेंजी से वो मन में कहता है, डेंजी मुझे माफ कर दो। 3 महीनों के बाद किंग युआन बेहद खुश होकर कहती है, आज युवराज ने ली परिवार को दुल्हन के लिए जो लड़के वालों की तरफ से तोहफे जाते हैं वो भेजे हैं, देखने लायक थे। बताओ जल्दी से कितनी बग्गियां होंगी, अंदाजा लगाओ। भाईजान और जियांग कुछ नहीं कहते और नानी जी कहती हैं 120। किंग युआन नाराज होते हुए कहती है, मास्टर आपने क्यों बताया, इन लोगों को सोचने देते। नानी जी हंसते हुए कहती हैं, ओहो कोई बात नहीं, आगे बताओ। किंग युआन कहती है, वी परिवार भी दुल्हन के लिए तोहफे तैयार कर रहा है, पर काफी साधारण लग रहे थे। राजकुमार उसकी तरफ तिरछी नजर से देखते हुए कहता है, बस इंतजार करो और देखो, भविष्य में जल्द ही वो एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाएंगे। किंग युआन कहती है, क्या, क्यों? जियांग को बहुत गर्मी लग रही थी, उसके पूरे चेहरे पर पसीना आया हुआ था। वो अपने पसीने को पोंछता है। राजकुमार ये देख रहा था। राजकुमार उसी की तरफ देखे जा रहा था। जब किंग युआन उसे आवाज लगाती है तो वो अपनी नजरें हटाता है। राजकुमार, किंग युआन बताता हूँ। किंग युआन कहती है, ठीक है बस बता दीजिए। राजकुमार उठता है और सीधा जाकर जियांग के कंधे पर अपना सर रख लेता है। जियांग कहता है, राजकुमार। राजकुमार धीरे से उसके कान में कहता है, जियांग पेंग आज रात मेरे कमरे में आना। जियांग एकदम से चिल्लाकर कहता है, क्या दोबारा से? हाँ? चलिए जियांग के इस तरह से थके हुए होने का कारण तो पता चल गया। राजकुमार जाते हुए मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और जियांग ने क्या बोला किसी को कुछ समझ नहीं आया। जियांग मन में कहता है, हेलो एवरीवन, मैं हूँ जियांग पेंग और हमारी योजना बहुत ही अच्छे से पटरी पर दौड़ रही है, पर पता नहीं इस लड़के को अभी भी और क्या चाहिए। खैर आजकल मुझे कुछ चीज परेशान कर रही है। और राजकुमार भी वो करते हुए थक जाता है। किंग युआन कहती है, जियांग पेंग राजकुमार ने क्या कहा? जियांग झूठा झूठा हंसते हुए कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, पर नानी जी को जानने की रुचि हो रही है। जियांग गुस्से से मन में कहता है, ये इस तरह से इतनी बेशर्मी से लोगों के बीच ऐसी बेशर्मी वाली बातें कैसे कर सकता है? बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। आज रात मैं तुम्हारे कमरे में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जियांग ने पूरा पक्का फैसला कर दिया है और रात भी हो चुकी है और जियांग भी पहुंच चुका है राजकुमार के कमरे में। मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। राजकुमार कहता है, जियांग पेंग तुम आ गए, यहाँ आओ। मेरे पास
राजकुमार अपना हाथ जियांग की तरफ बढ़ाता है और राजकुमार के हाथ पर जियांग अपना हाथ रख देता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।